हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो में आपका। तो यहाँ पर उठने के बाद अब मेरा डेली रूटीन स्टार्ट हो गया था। मैं सबसे पहले बदल रही थी पिलो कवर, और पिलो कवर चेंज करने के बाद फिर मैंने बेडशीट चेंज करी, और फिर मैं लग गई थी अपने आगे जो काम होते हैं उनमें। तो अब मैं लगाऊंगी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद मैं करूँगी पोछा। अभी बच्चे सोए हुए हैं, तो मैं सुबह जल्दी से काम अपना निपटाने के बाद फिर नहाना धोना करके पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों ने थोड़ा सामान फैलाया हुआ था जो एक्टिविटी करते हैं, तो उसी को मैं अभी संभाल रही थी। और इतना ज़्यादा सामान ये फैला देते हैं कि पूछो मत, सारा इधर से उधर। तो अब मैं यहाँ पर फोल्ड किए हुए कपड़े उठा रही थी और झाड़ू लगाना स्टार्ट हो गया मेरा। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पोछा लगा के आपसे मिलती हूँ। अब मेरा झट पोछा शुरू हो गया है, और पोछा करने के बाद फिर मैं बनाऊँगी लेमन टी। और बच्चे सोए हुए हैं अभी, उन्हें उठने में टाइम लगता है, तब तक मैं नाश्ता भी, नहाने के बाद नाश्ता भी रेडी कर दूँगी। जब वो उठेंगे उसके बाद ही नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे मेरी लेमन टी बन गई थी, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पे लेमन टी पी लेते हैं। उसके बाद जो काम मेरा बचता है वो नहाने का, कपड़े धोने का और नाश्ता वगैरह बनाने का। बच्चे आजकल आराम से उठ रहे हैं क्योंकि उनकी छुट्टियां पड़ रखी हैं, तो आराम से ही उठते हैं। और ये मैं नहा के आ गई थी। इसके बाद मैं करती हूँ अपना पूजा करने के बाद फिर हम फिर से चाय पीते हैं, दूध वाली चाय जो हमें पीना बहुत ज़रूरी होता है। तो पूजा मैंने कर ली थी, अब मैंने बना ली है चाय ख़त्म करने के बाद अब मैं बनाऊंगी नाश्ता। और नाश्ते में मैंने बनाई थी रोटी सब्ज़ी। इसके बाद मेरी तबीयत थोड़ा ढीली हो गई थी, जिसके कारण मैं दिन का खाना भी नहीं बना पाई, और बच्चों से कहा कि अपने लिए बाहर से ही कुछ ले आओ और खा लो। और फिर मैं सीधे शाम को उठी। उठने के बाद मैंने आलू के गुटके बनाए, जो कि पहाड़ी स्टाइल में मैंने बनाए हैं। और आलू की सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैंने बनाई थी पूरियाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की डिमांड थी कि आज पूरी बनाएंगे। हालांकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गर्मियों के टाइम पर पूरियाँ खाना स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ठीक नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला तो मैंने बना दी। क्योंकि मैंने काफ़ी समय से पूरियाँ नहीं बनाई थी, और उन्हें पूरियाँ बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैं पूरियाँ सेक रही थी। पूरियाँ बनाने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगा, क्योंकि गर्मी के दिन हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और मैं खुद अकेले ही पूरियाँ बेल भी रही थी और सेक भी रही थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया था। तो यहाँ पर अब पूरियाँ सीख चुकी थी, और पूरियाँ सेकने के बाद फिर मैंने बनाया था पहाड़ी स्टाइल रायता, जो कि शायद आप लोग कम ही बनाते होंगे, आपने नहीं बनाया होगा। तो पहाड़ी स्टाइल रायते के लिए देखिए पूरियाँ सारी सीख चुकी हैं, ये देखिए। और ये रही आलू के गुटके रहे, और उसके बाद फिर मैंने पीसा था रायते के लिए नमक, जो कि हरे धनिए, लहसुन, जीरा और हरी मिर्च मिलाकर पीसा था। और ये नमक डालने के बाद रायता बहुत टेस्टी हो जाता है। नॉर्मल नमक, लाल मिर्च तो हम डालकर बनाते ही हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे भी अगर हम बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। हमारे पहाड़ों में तो इसी तरह से रायता बनाया जाता है। और यहाँ पर मैंने खीरा कस के रख लिया था, कद्दूकस करके, और उसे मैंने मिला दिया था दही में। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा नमक पीसने में टाइम लग गया था, क्योंकि मैं पीस रही हूँ सिलबट्टे में। सिलबट्टे के नमक से स्वाद आता है, तो नमक पीस गया था। और मैंने फिर उसके बाद रायता मिक्स कर लिया था, रायते में मिक्स कर लिया था नमक को। और फिर उसके बाद हमने सब ने बैठ के खाना खाया। तो मैंने अपने बच्चों से पूछा कि खाना कैसा है, तो उन्होंने बोला कि बहुत टेस्टी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, रायते में नमक डाल दिया था, और ये मैंने सब मिला लिया था। और ये रहा पिसा हुआ नमक, जो कि हरा हरा सा दिख रहा है धनिए और हरी मिर्च की वजह से। आप लोग भी इस तरह से रायता बनाकर खाइए। यहाँ पर तो ज़्यादातर बूंदी का ही रायता बनाया जाता है, बट हमारे उत्तराखंड में यही रायता बनाया जाता है।
वहाँ पर खीरे भी बहुत टेस्टी होते हैं, तो उन खीरों का रायता बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप लोग भी कभी बनाकर खाइएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर नमक भी रखा हुआ है। कैसा है टेस्ट और खाने की प्लेट लगा ली थी। उसके बाद मैंने बच्चों से पूछा कैसा है, अच्छा, तो बोले आप कि बहुत बताइए अच्छा है। मैडम। मेरी छोटी बेटी बोली मुझसे भी पूछो मैडम मम्मी, कैसा तो है बोली खाने कि का हाँ टेस्ट? वाकई में खाना बहुत टेस्टी है।